बच्चों कैसे हैं। आज हम वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आज हम वैद्युत द्विध्रुव में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का शाब्दिक अर्थ है जिसमें दो ध्रुव हों, अर्थात आवेशों का ऐसा समूह जिसमें दो विजातीय आवेश अल्पतम दूरी पर रखा जाए तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात दो विजातीय आवेश, अगर कोई पहला माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस होगा। विजातीय आवेश अल्पतम दूरी 2l, अगर हम विजातीय आवेशों को 2l अल्पतम दूरी 2l पर रखा जाए तो जो ये एक निकाय बनता है, सिस्टम बनता है, ये हमारा कहलाता वैद्युत द्विध्रुव। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत परिमाण के आवेश अल्पतम दूरी पर रखे जाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्पतम या सूक्ष्म दूरी पर रखे हों। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्पतम या सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम वैद्युत द्विध्रुव देख लिया। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। आघूर्ण का मतलब होता है घूमने की प्रवृत्ति। आघूर्ण का मतलब घूमने की प्रवृत्ति। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इन दोनों आवेशों में एक आवेश के परिमाण, इन दोनों आवेशों में एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर Q इंटू 2L, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या आती है? किसी निकाय में
एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी निकाय में एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसे जब P से प्रदर्शित करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P बराबर Q इंटू 2L, तो P बराबर 2QL। यह हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आ गया। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL, वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL। अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की, अर्थात ऋण आवेश से, ये हमारे P है, इसकी दिशा ये हमारे पास ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अर्थात ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब हम इसका मात्रक चलते हैं। मात्रक क्या बनेगा? P बराबर Q इंटू 2L। Q कूलाम, इसका मीटर। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर, इसी को कह सकते हैं Cm, कूलाम मीटर। अब इसकी विमा क्या होगी? विमा या विमीय सूत्र आवेश का होता है AT और लंबाई का L। तो LAT या LTA। अब वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या होंगे? वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण जिसमें दो ध्रुव, अर्थात एक ऋणात्मक होगा तो दूसरा धनात्मक होगा। वैद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत हमारे पास जैसे HCl, H2O,
इसके बाद HBr NH3 अणु। ये जितने भी अणु हैं ये वैद्युत द्विध्रुव अणु हैं, अर्थात एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा। अतः कोई भी अणु ऋण आयन और धन आयन दोनों से मिलकर बना होता है। जो ऋण आयन और धन आयन अगर हम परमाणु में लेते हैं, किस में लेते हैं? परमाणु। अगर हम परमाणु में लेते हैं, परमाणु में अगर लिया जाए तो जो नाभिक होगा ये धन का होगा और बाहर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होंगे। जो नाभिक होगा वो धनावेशित होगा और बाहर का भाग ऋण। तो जितना ये बाहर ऋण होगा, जितना भी बाहर ऋण होगा उतना ही धन आवेश होगा। दोनों आवेश विपरीत होते हैं लेकिन परिमाण में समान होंगे, तभी अणु कैसा होगा? उदासीन। अगर अणु है हमारा, अणु कैसा होगा? उदासीन होगा। ये इसके उदाहरण हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितियां पढ़ेंगे, अच्छी और निरक्षी स्थिति।